द ईयर का ये डायग्राम है। ये आउटर पिन्ना है, ये वैक्स सेक्रेटिंग ग्लैंड है जो कि आउटर ईयर के पार्ट है। ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है। पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल मिलाकर आउटर ईयर का निर्माण करते हैं। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है जिसे ईयर ड्रम भी बोलते हैं। ये टेम्पोरल बोन होता है। नेक्स्ट इधर मैलस, इनकस एंड अस्टपीज, इन तीनों को मिलाकर मिडिल ईयर का निर्माण होता है। ये कॉक्लिया एंड कॉक्लियर नर्व है जो इनर ईयर का निर्माण करता है। कॉक्लिया हियरिंग में वर्क करता है। ये स्ट्यूशन ट्यूब होता है। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ ईयर। ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। आउटर ईयर क्या है? आउटर ईयर पिन्ना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के मिलने से आउटर ईयर का निर्माण होता है। द पिन्ना collects the vibration in the ear which produce sounds. The external auditory meatus leads inward and extend up to the tympanic membrane. Tympanic membrane और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल यहाँ से यहाँ तक को लेकर बोलते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ईयर ड्रम भी बोलते हैं। ये सेपरेट करता है आउटर एंड मिडिल ईयर को। टिम्पैनिक ईयर जिसका 3 लेयर होता है। आउटर ईयर, आउटर जो होता है वो स्किन जो होता है आउटर होता है। इनर जो होता है वो म्यूकस होता है और बीच में कनेक्टिव टिश्यू होता है। मिडिल ईयर मैलस, इनकस एंड अस्टपीज के मिलने से मिडिल ईयर का निर्माण होता है। मैलस इज अटैच्ड टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। मैलस जो होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच होता है। अस्टपीज इज अटैच्ड टू द ओवल विंडो ऑफ द कॉक्लिया। जो हाईली क्वाइल्ड पार्ट कॉक्लिया होता है जो हियरिंग का वर्क करता है, अस्टपीज उससे जुड़ा होता है। यूस्टीशियन ट्यूब कनेक्ट द मिडिल ईयर कैविटी विद द फेरिंग्स। यूस्टीशियन ट्यूब जो होता है मिडिल ईयर के कैविटी और उसके साथ फेरिंग्स से जुड़ा होता है। द यूस्टीशियन ट्यूब हेल्प्स इन इक्वल्सिंग द प्रेशर ऑन आइदर साइड ऑफ ईयर ड्रम। ईयर ड्रम के दोनों ओर प्रेशर लगाने के लिए यूस्टीशियन ट्यूब वर्क करता है। थर्ड पार्ट इसका है इनर ईयर। इनर ईयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे ईयर का, जो कि हियरिंग में वर्क करता है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, बोनी लेवरिंथ एंड मेम्ब्रेनस लेवरिंथ। बोनी लेवरिंथ की जो कैविटी होता है इंटरनल ईयर होता है और ये पेरिलिम्फ इसमें आता है। मेम्ब्रेनस लेवरिंथ में मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर आता है जो इंडो लिम्फ भरा होता है उसमें। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनल ईयर के मेम्ब्रेनस लेवरिंथ की। ये इंटरनल ईयर है, इसको 2 पार्ट होते हैं जो हियरिंग और बैलेंसिंग एंड वेस्टिबुलर अपरेटस में वर्क करता है। हियरिंग का जो पार्ट होता है वो कॉक्लिया होता है जो हाईली क्वाइल्ड होता है। इसका सेंसरी पार्ट ऑर्गन ऑफ कॉटी होता है। ऑर्गन ऑफ कॉटी जो है 1600 से 2400 हेयर सेल्स के मिलने से बनता है और ये हेयर सेल्स जो होता है एस्टीरियोसीलिया कहलाता है। 3 से 4 रो में होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं बैलेंसिंग और वेस्टिबुलर अपरेटस को। वेस्टिबुलर अपरेटस जो बैलेंसिंग का काम करता है वो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल जो XYZ एक्सिस में होता है, 3 एम्पुला। सेंसरी पार्ट इसका क्रिस्टा होता है। नेक्स्ट ओटोलिथ ऑर्गन, इसमें यूट्रिकुलस और सेकुलस आता है। इस दोनों के मिलने से जो सेंसरी पार्ट बनता है उसे मैक्यूला कहते हैं। ये कंटेन करता है ओटोलिथ मेम्ब्रेन्स को। ये इसका फ्लो डायग्राम है। यहाँ पे 3 क्रिस्टा है जो कि सेंसरी की तरह वर्क करता है। 2 मेलुकस है। मैक्यूला है जो सेंसरी की तरह वर्क करता है। ये इंडोलिम्फ है जो कैविटी में भरा होता है और ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है जो क्वाइल्ड पार्ट में होता है। ये सेमी सर्कुलर कैनाल है जो XYZ डायरेक्शन में होता है। ये एम्पुला फुला हुआ पार्ट होता है। यूट्रिकुलस, सेक्युला एंड कॉक्लिया। कॉक्लिया जो होता है हियरिंग का पार्ट होता है, सुनने का काम आता है। और ये सेमी सर्कुलर, यूट्रिकुलस और सेक्युला तीनों मिलके वेस्टिबुलर अपरेटस का निर्माण करता है। इसका फंक्शन जो होता है, क्रिस्टा ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल जो बैलेंसिंग का काम करता है, यानी डायनेमिक रोटेशन की तरह जो यानी काम वर्क होता है उस चीज़ को बैलेंस करता है क्रिस्टा ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल।
ओटोलिन्थ ऑर्गन जो है वो यूट्रिकुलस प्लस सैकुलस के मिलने से बनता है। इसका जो बैलेंसिंग ये करता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और लीनियर इक्विलिब्रियम की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। मैलस इनकस स्टेपीज के द्वारा कोई भी वाइब्रेशन आता है वो पेरिलिम्फ में जाता है। पेरिलिम्फ से वो बेसिलर मेम्ब्रेन के थ्रू इंडोलिम्फ में जाता है जहाँ पे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। उसके बाद नर्व के थ्रू बाहर आता है। मैलस इनकस जो स्टेपीज है वो ओवल विंडो के थ्रू जाता है और राउंड विंडो के थ्रू निकलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।